हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हाउ टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक एंड हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम हार्ट अटैक सीवियरिटी। आप किस तरीके से अपने आप को हार्ट अटैक आने से बचा सकते हैं और हार्ट अटैक की सीवियरिटी होने से बचा सकते हैं। ये सिर्फ आप ही हैं जो कर सकते हैं। क्यों, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आप जब ये पॉइंट्स क्लियर होंगे आप समझ जाएंगे कि सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है कि हार्ट अटैक, क्या हार्ट अटैक एक बीमारी है? तो नहीं। आप सुनते हैं कि ये बीमारी बहुत फैल रही है आजकल, ये बीमारी अचानक से हो जाती है, ये हार्ट की बीमारी। तो हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है। अगर ये बीमारी नहीं है तो फिर क्या है? हार्ट अटैक एक सिम्टम है। सिम्टम जो पेशेंट, लक्षण जिनको बोलते हैं लक्षण, जो पेशेंट सिर्फ पेशेंट हैं उसको पता चलते हैं और वो आके डॉक्टर को बताता है। तो सिम्टम उन लक्षणों को बोलते हैं जो पेशेंट डॉक्टर को आके बताता है। तो हार्ट अटैक भी एक सिम्टम है जो पेशेंट को फील होते हैं सबसे पहले, और पेशेंट ही फील करता है उस हार्ट अटैक को, और वो आके अगर टाइमली डॉक्टर से हेल्प ले ले या टाइमली अपने आप को उस अकॉर्डिंग मैनेज कर ले तो वो हार्ट अटैक की सीवियरिटी से बच सकता है और दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस से भी बच सकता है। अब बाकी, अगर हार्ट अटैक सिम्टम है तो हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक ये है कि जब आपकी जो दिल की सप्लाई होती है, उन सप्लाईज में जो आर्टरीज, ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी सप्लाई जाती है, उन ब्लड वेसल्स में जब आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है, 80% से ज़्यादा उस पर ब्लॉकेज हो गया, यानी उसका रास्ता सिर्फ 20% बचा है, 10% बचा है ब्लड फ्लो आपके हार्ट तक जाने का, तब आपका हार्ट आपको हार्ट अटैक के थ्रू इंडिकेट करता है कि अब उसे आपके हेल्प की ज़रूरत है। आप उसकी हेल्प कीजिए ताकि वो ब्लड फ्लो और कंटिन्यू अच्छे से हो जाए, दोबारा मैनेज हो जाए वो ब्लड फ्लो और वो अपना वर्क प्रॉपर कर सके। तो जब अपना ब्लड फ्लो 80% अबव ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट को सप्लाई कम हो जाती है तो हार्ट आपको हार्ट अटैक के थ्रू इंडिकेट करता है। अब ये हार्ट अटैक होता है क्या? दिल का दर्द, ये आपके दिल का दर्द है। जैसे हमारे बॉडी एक होता है हमारा बदन दर्द, चेस्ट पेन होता है हमारा छाती का दर्द, और बाकी दर्द होते हैं हेड एक, मसल एक, लेग पेन, हैंड पेन, वैसा ही दर्द है हार्ट अटैक। बस इसको बाकी सबको पेन बोलते हैं या एक लगता है, बट इसको हार्ट अटैक क्यों बोला जाता है? जब अगर ये दिल का दर्द है तो इसको हार्ट अटैक क्यों बोला जाता है? तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अटैक होता है, कोई भी अटैक हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान के झगड़े में हो, तो ये सब अटैक का क्या होता है? अचानक से सडन हुआ है, सेकंड्स में ही उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, सेकंड मिनट्स में, और उसके लिए आप अवेयर नहीं होते हैं, आपको पहले से नहीं पता होता है कि ये आपको अटैक होने वाला है आपके ऊपर। तो जिस तरीके से अटैक होता है वैसे ही हार्ट का दर्द है जो आपको 80% ब्लॉकेज होने तक, तो हार्ट खुद ही अपनी बॉडी एक बहुत अच्छा हीलिंग सिस्टम है, तो हार्ट भी अपना प्रॉपर काम करता रहता है 80% ब्लॉकेज होने तक भी। लेकिन जब वो 80 से अबव हो जाता है और उसके बस का नहीं रहता है, देन वो हार्ट इंडिकेट करता है आपको कि अब उसे एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, जिससे कि वो अपना फ्लो कंटिन्यू कर सके, अपना वर्क कंटिन्यू कर सके, फ्लो आप उसे कंटिन्यू उस ब्लॉकेज को हटा के दें। तो ये अचानक से ही दर्द होता है जो आपको समझ में आता है, आप ही को महसूस होता है, कुछ सेकंड्स के लिए होता है, और उसी सेकंड्स में अगर आपने हेल्प ले ली तो आप सेव हो जाते हैं, और अगर आप उसे अवॉइड करते जाते हैं देन इट विल कन्वर्ट इनटू योर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट अटैक, जबकि होता ये आपके दिल का दर्द ही है। अगर आप इस दर्द को टाइमली महसूस कर लें, टाइमली इसको हेल्प दे दें, तो ये आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा। जैसे मैंने बताया, चूंकि ये सिर्फ लक्षण है
जो सिर्फ पेशेंट को पता चलते हैं। आपको देख के, आपकी बॉडी को देख के, आपकी लाइफ स्टाइल को देख के कोई भी डॉक्टर, कोई भी पर्सन आपको ये नहीं बता सकता कि आपको इस टाइम में, इस समय में, इस सेकंड के अंदर या इस साल में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये सिर्फ आप हैं जिनको ये पता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। ये आप हैं जिनको ये पता चलता है कि आपकी अभी मेंटल स्टेटस क्या है। ये आप ही हैं जिनको ये दर्द सबसे पहले महसूस होता है। अब कई बार आप लोग क्या करते हैं कि इसके जो रीज़न्स सुनते हैं सबसे, वो ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, फैट की चीज़ें, या फिर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसी की वजह से आपको चांसेस हैं या हार्ट अटैक हो सकता है उसी बंदे को। पर ऐसा नहीं है। जिनके कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड वाली चीज़ें, वो जो फैट हाई कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें खाते हैं, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की या हाइपरटेंशन की, हार्ट प्रॉब्लम्स की, उनको चांसेस रहते हैं। बट ये आजकल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को हो। आप कई बार सुनेंगे कि उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई उनकी डाइट में प्रॉब्लम नहीं है, डाइट उनकी फुल मैनेज्ड है, वो इवन योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज सब कुछ कर रहे हैं, स्टिल उनको हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक से कई बार उनकी डेथ भी हो गई। उसका रीज़न जो हो सकता है वो होता है शॉक की कंडीशन या फिर कोई एक्सीडेंटल इंजरी। अब ये चीज़ें आपके हार्ट अटैक कैसे कर सकती है, क्योंकि आपको पता चलता है अचानक से ही आपकी आर्टरीज या वेसल्स जो हैं उनमें ब्लॉकेज आ गया और आपको हार्ट अटैक फील हुआ। अब वो क्या हुआ, आपको जब शॉक लगा, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, कैसा भी शॉक लगा, तो शॉक के टाइम में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी कवरिंग में डैमेज हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, हमारी बॉडी बहुत ही अच्छा हीलिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर छोटी मोटी चोट्स तो अपने आप ही रिकवर हो जाती है, हील हो जाती है और हमें पता तक नहीं लगता। इसी तरीके से जब शॉक की वजह से आपको जब इंजरी होती है तो आपकी ब्लड वेसल्स ब्लड क्लॉट करके उसकी इंजरी को स्टॉप कर देती हैं, वहाँ की जो हम बोल सकते हैं ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप कर देती है क्लॉट के थ्रू। जैसे आप देखेंगे कई बार आप कोई भी बाहर की चोट लगती है तो वहाँ पे थोड़ी ही टाइम में या सेकंड्स में क्लॉट बन जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो वही ब्लड क्लॉट्स बना के ब्लड वेसल्स अपनी हीलिंग कर लेती है। कई बार ये ब्लड क्लॉट आपकी ब्लड स्ट्रीम में फिर घूमते रहते हैं। जब ये घूमते रहते हैं तो अचानक से अपने हार्ट की जब सप्लाई की तरफ आते हैं, उस स्ट्रीम में आते हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा होके, और कई बार अगर उनका साइज बड़ा है तो एक साथ ही वो वहाँ पे अगर आ गए तो वो ब्लड क्लॉट वहाँ पे क्लॉटिंग कर देंगे और उसका पैसेज जो होगा वो नैरो कर देंगे। और जब ये पैसेज 80% से अबव हो गया, क्लॉटिंग हो गई और 20% ही पैसेज बचा, तो आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि हार्ट अटैक आता है। और क्या हो सकता है, कोई पुरानी एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, आपको एक्सटर्नली आपको कोई चोट नहीं लगी, इसलिए आपने कोई कंसल्टेंसी वगैरह नहीं करी, ना आपने कहीं दिखाया क्योंकि आपको बाहर में कोई चोट नहीं लगी। हो सकता है उस टाइम में आपको अंदरूनी चोट लगी हो, आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हो, क्लोटिंग हुई हो, और वो क्लॉट्स आपके स्ट्रीम में घूम के और आपके हार्ट में ब्लॉकेज कर दें। जब वो आर्टरीज में ब्लॉकेज कर देते हैं या फिर धीरे धीरे वहाँ पे क्लॉट इकट्ठा होने शुरू कर जाते हैं उस स्ट्रीम से, तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। ये भी एक रीजंस हैं। और क्या, अभी जो मेन रीज़न मैंने देखा है, पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स। अगर आपको कोविड हुआ है, आप कोविड से रिकवर्ड हो गए हैं, देन यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर इन अ रेगुलर चेकअप, क्योंकि जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम्स सामने आ रही है, हार्ट अटैक और इवन ब्लॉकेज का चांसेस दिख रहे हैं और होते भी हैं। तो आप अगर पोस्ट कोविड रिकवर्ड हैं, देन यू शुड गो विद अ रेगुलर चेकअप विद डॉक्टर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो ये भी एक रीजंस हैं। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल और फैमिली हिस्ट्री नहीं, बल्कि शॉक और कोई भी इंजरी और पोस्ट कोविड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।
ये ही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बार हम सुनते हैं, देखते हैं, कई वीडियोस में भी हमने देखा होगा कि लोग जो हार्ट बर्न होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, उसको हार्ट अटैक से रिलेट कर लेते हैं। बट ये मेरे को नहीं समझ में आता कि पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। आप किस तरीके से गैस्ट्राइटिस और हार्ट अटैक को कोरिलेट कर सकते हैं। हार्ट अटैक एक बहुत ही सीवियर पेन जो अचानक से आपको होता है, और ड्यूरिंग योर एक्सर्शन, जब भी आप कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं, मीन्स आप अगर वॉक पे जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उसी टाइम में आपको सडन सीवियर पेन फील होगा और आप वो एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे, आपको वो एक्टिविटी वहीं स्टॉप करनी होगी। और इतना सीवियर पेन होता है कि आप अपनी छाती पकड़ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। इनिशियली हो सकता है आपको वो लेफ्ट साइड में ना हो, सेंटर ऑफ द चेस्ट में होगा, बट पेन होगा, जॉ लाइन तक जाएगा और शोल्डर में भी रेडिएट करेगा। ज़रूरी नहीं है लेफ्ट में हो और लेफ्ट हैंड में ही आए, ये इस तरीके से होगा, खिंचाव होगा। लेकिन गैस्ट्राइटिस में आप देखेंगे वो हार्ट बर्न होता है, मीन्स आपको जलन महसूस होती है आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट में, और ये आपको पता होगा कि आपने कुछ ऐसा खाया है, उसकी वजह से आपको जलन हुई है चेस्ट में, और जलन की वजह से आपकी एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हुए भी वो महसूस कर सकते हैं, आप लेटेंगे तो भी लेट सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट वो सिर्फ जलन होगी, इसमें कोई खिंचाव नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। जबकि हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, आप सोना चाहेंगे तो सो नहीं पाएंगे, और साथ ही साथ आपको ठंडा पसीना आएगा। पसीना इतना सीवियर होगा कि वो ड्रॉप्स में आपको आएगा, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप जैसे पानी में नहा लिए, पसीने में नहा लिए, इस तरीके का सीवियर तरीके से पसीना आएगा। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि जो ये पेन आपने कभी नहीं फील किया, आज अगर आपको फील हो रहा है तो वो कोई गैस का या किसी और चीज़ का पेन हो सकता है। सेल्फ डायग्नोसिस बिल्कुल मत करिए, सीधा आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और प्रिवेंशन लीजिए, और इसी प्रिवेंशन के थ्रू आप अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। और अगर आपको अटैक आया भी है तो आपके हार्ट को डैमेज ना हो, आपकी लाइफ को डैमेज ना हो, उससे भी बचाया जा सकता है। क्योंकि जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो तो आपके हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में हेल्प करती ही है, बट ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। आप ये मत सोचिए कि आप रेगुलर डाइट पे हैं, आप कंट्रोल्ड डाइट पे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज पे हैं फिर भी, और आपकी बॉडी बहुत फिट है तो आप हार्ट अटैक नहीं हो सकते। जो डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके या बाकी जो टेक्निक्स हैं उनको लेके भी काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं। आगे मैं आपको डिटेल में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड एंजियोप्लास्टी के बारे में भी बताऊंगी। बट यस, कंट्रोल डाइट, फैट फ्री डाइट, फ्री कोलेस्ट्रॉल डाइट, इस तरीके से एकदम फ्री ना होके बट कंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल, कंट्रोल्ड फैटी एसिड डाइट्स लेंगे तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। रेगुलर वॉक करिए, चाहे ज़रूरी नहीं है जिम ही करें, आप रेगुलर वॉक करिए, जितना स्पीड में कर सकते हैं, दिन में 30 से 40 मिनट की वॉक ज़रूर करिए। एक जो टेक्निक मैंने बताई डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्ट, ये डॉक्टर बिमल छज्जर हैं साउल फाउंडेशन के, वो भी करवाते हैं। उसमें वो होम्योपैथिक मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन को भी यूज़ करते हैं फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्ट। इसलिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत हेल्प करती हैं हार्ट डिटॉक्सिफिकेशन में, वो बहुत अच्छी हार्ट टॉनिक्स भी हैं। और जो सिम्टम्स होते हैं आपके, उनसे रिलेटेड अगर आप उनके डॉक्टर कंसल्टेंसी लेते हैं होम्योपैथिक फिजिशियन से तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और क्या कर सकते हैं आप जो एंजियोप्लास्टी है, एंजियोप्लास्टी भी करवा सकते हैं, बिकॉज हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है और इसका जो थ्रेटनिंग है वो बहुत ही सेकंड्स और मिनट्स में भी हो सकती है, तो आप वो करवा सकते हैं। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी।
आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो कि हार्ट अटैक से किस तरीके से बच सकते हैं। और ये सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। डॉक्टर आपको देख के नहीं बता सकते कि आपको हार्ट अटैक कब और किस वक्त में आ सकता है। सिर्फ जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, तभी आपको वो बचा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का पेन जो आपने पहले महसूस ना किया हो और जो आपको अपनी रेगुलर एक्टिविटी करने से रोके, अगर ऐसा कुछ भी महसूस होता है आप तुरंत डॉक्टर की हेल्प लीजिए। डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे, जैसे क्योंकि आपका हार्ट 80% तक तो खुद ही अपने आप अपना हील करता है, अपना मैनेजमेंट करता है। बट अगर 80 से अबव उसको सप्लाई कम हो गई है, 20% सप्लाई जा रही है, तो वो आपको इंडिकेट करता है दिल के दर्द को देख के। ये आपके दिल का दर्द है जो सिर्फ आप समझ सकते। बी योर हार्ट होम मीन्स आपको अपने दिल के लिए अब घर बनना होगा। आप ही हैं जो अपने दिल को संभाल सकते हैं और उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं। आपको अगर कभी भी किसी भी टाइम में, चाहे दिन में, रात में, कभी भी ऐसा कोई दर्द महसूस हो जो आपने नहीं महसूस किया है, और अगर क्योंकि आपका खाना पीना भी आपको पता है कि दिन भर में आपने क्या किया है क्या नहीं, तो गैस्ट्राइटिस से कोरिलेशन तो बनता भी नहीं। सिर्फ ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंसी एंड बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल। दो ही चीज़ें हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक के आजकल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप नेग्लेक्ट करते हैं अपने उस पेन को सिर्फ बिजी शेड्यूल की वजह से, कि बाद में देखेंगे, यूं ही है, बाद में देखते हैं, ये काम करते हैं। बट जान है तो जहान है। आप जब भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो जो आपने कभी महसूस नहीं किया और आपको लगता है कि ये कुछ अलग तरीके का है, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपकी हार्ट अटैक की जो सीवियरिटी है वो 100% बचेगी। आपको उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। हार्ट अटैक कोई सीवियर डिजीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम है जो आपको ही महसूस होगा। ये आपके दिल का दर्द है जो सिर्फ आप समझ सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को भी इसके बारे में क्लियरिटी मिले। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मुझसे किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, किसी भी रिपोर्ट के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ मैसेज करके मुझे अपनी पुरानी रिपोर्ट्स, पुरानी प्रेस्क्रिप्शन मैसेज करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये दोनों ही डिटेल्स मेरे अबाउट सेक्शन में भी हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।